जब आप एक पॉलिटिशियन बनते हो थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील होता है? मेरे पास कोई रिच नहीं आते हैं, एक सांसद के पास गरीब ही आता है जिसकी कोई आवाज नहीं सुनता। भैया गाड़ी भैया हमारा रेलवे का टिकट या बुक कर दा। टिकट वहां बैठ के मोबाइल पे आपको बुक करना है उसकी। फर्स्ट टाइम हुआ कैसे? मुझे ऑफर आया था कि आप चुनाव लड़िए, थोड़ा सा आ गया चुनाव लड़ेंगे। कभी ईगोइस्टिक हुए? 18-19 साल पहले थोड़ा सा दीवाना हुआ। हर फिल्म मेरी 25 हफ्ते, तो आदमी पागल हो ही जाएगा ना। हमको लगता था काट लें किसी को। कभी ऐसा लगता है आपको कि सीरियसली नहीं लेते? मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। अकेले में जाके रोए हो कभी? बहुत बार रोया। I was trying to prove my father that I'm worth loving. He got to know कि मैं रामलीला करता हूँ, मैं सीता जी का रोल खास करके किया, तो बहुत मारे मुझे लगता था some kind of a communication is on, whether he's hitting me, at least वो मुझसे टच में तो हैं। रवि किशन एक एक्टर जो 750 से ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं, प्रोड्यूसर हैं और गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। आज हम उनसे जानेंगे क्यों इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए उन्हें अपना सरनेम हाइड करना पड़ा, उन्होंने पॉलिटिक्स में आने के बाद यूपी क्राइम रेट कैसे कम किया, क्या कास्टिज्म आज भी इंडिया में रूल करता है और इंडिया में पॉलिटिक्स की रियलिटी क्या है। व्हाट इज मैनलीनेस फॉर यू? Protecting women, respecting others, respecting poor. That's manliness. बाकी सब बकवास है कि सिक्स पैक है, मुस्टाच, दाढ़ी। Do you have any insecurity? वे माँ दे कोई दाग ना लगे। आप स्टार हो, आप पॉलिटिशियन हो, आपको रोज कोई ना कोई दाग लगाएगा। कभी खुद को नीड लगती है कि मैं प्रूफ करूं दुनिया को कि मैं ये हूं? सी ये नहीं रहेगा ड्राइव ना, देन आप यू आर फिनिश्ड। देन क्या प्रूफ करना चाहते हैं? मुझे कमजोर मत समझो, मुझे डाउट से मत देखो, मैं पागल हो जाऊंगा। Who do you think will be the next PM? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। आप हर जगह जाते हो, आप स्टार्ट करते हो हर हर महादेव बोल के। सो नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। लेट्स स्टार्ट। ओके, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने बहुत रिसर्च करी एंड एक चीज़ बहुत स्टैंड आउट करी, दैट इज़ आपका रिलेशनशिप विथ योर फादर एंड हाउ इट स्टार्टेड। आप उसके बारे में बहुत वोकल रहे हो कि आपने स्टार्टिंग में आपके पापा ने आपको मारा था, एक बार बचपन में पकड़ लिया था, बोलते थे कि नचनिया है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो एक मुझे कोट याद आई उससे, एंड देयर इज अ कोट, यू टेल मी कि वो आपके लिए ट्रू है कि नहीं है। द कोट इज, समटाइम्स आई वंडर इफ आई एम बिल्डिंग अ लाइफ और जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई फादर दैट आई वॉज वर्थ लविंग। Beautiful. I was trying to prove my father that I'm worth loving. Because मैं उनको बहुत प्यार करता, अब वो नहीं रहे। He was my guru, he was everything. And when he used to say कि तुम नालायक निकलोगे, और मैं उनको बताना चाहता था कि मैं नालायक नहीं, मैं लायक बच्चा हूँ। वो प्रीस्ट थे, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, ब्राह्मण, चोटिया, जनेव, उनका वो अस्त्र था, शस्त्र था, और वही उनकी दौलत थी। उनको बड़ा गर्व था अपनी चुटिया पे, अपने जनेव पे, जैसे किसी को अपने रोल्स रॉयस पे या बड़े फार्म हाउस या बंगले पे या हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट पे होती है। दैट व्हाट आई यूज्ड टू एक्साइट मी कि व्हाई व्हेन ही यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में और नहा के उसको द वे इज टू क्लीन। तो मैं छोटा था तो मैं बोलता था वो धागे में वो क्या देख रहे हैं, और उसमें समय लगाते थे। तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान बनते गया धीरे धीरे कि वो व्यक्ति क्या है। और इतने भगवानों को मैं कभी पूछता भी था। व्हेन यो अमिताभ बच्चन की फिल्म आप देख के गए ना कि आज खुश तो बहुत हो गए, तो वो मुझ में भी आ गया था फिल्म देख के कि मैं भगवान से थोड़ा डिफर करूं। तो मैं उनसे बोलता था कि क्या मिला आपके पास, आप दिन भर पूजा करते और आपकी धोती फटी हुई और आपकी साइकिल टूटी हुई। तो वो बहुत मारे मुझे, बिकॉज वो बहुत पॉजिटिव रहे शायद अपने ईश्वर के साथ, तो हर्ट हो गए होंगे। तो उनको समझ में नहीं आया, तो उनका रिएक्शन हिट था। बहुत मारते थे।
या एवरी डे मज़ा आता था। मज़ा यहाँ आनंद था, वो एक आनंद था। वो किस बात का? मार खाने? I used to love it. My father is hitting me. क्यों? मुझे लगता था वो प्यार है, बिकॉज वो शब्दों से नहीं बोलते थे। सी वी डोंट हैव दैट रिलेशनशिप बाप बेटे का किया, hey come here, like the way I'm doing it to my children now. Doing this or doing a hug or something. गले कभी नहीं मिलना था, तो वो मुझे लगता था some kind of a communication is on, whether he's hitting me, at least वो मुझसे टच में तो हैं। तो हम लोग तो उस वैसे पले हुए बच्चे हैं जिनको जो हक के चक्कर में चमड़े का बेल्ट खा ले, तो हमारे लिए वो प्यार था। तो उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत डिसिप्लिन इंसान थे। उनको लगता था कि धरती पर आए तो कुछ बनो, कुछ आए हो तो तुम नालायक ना बनो, मेरा नाम नहीं खराब करना। वो बड़े नाम के लिए लड़ते रहे, वो सम्मान के लिए लड़ते रहे, और वो था उनमें। तो उन्हें लगता था कि अब ड्रामा करोगे तो नाम खराब होगा। हाँ, मतलब या अभी ही गॉट टू नो कि मैं रामलीला करता हूँ, मैं सीता जी का रोल खास करके किया, तो माँ की साड़ी ले जाता था। तो उनको नहीं, मतलब उस जमाने में साड़ी पहनना, सीता जी बनना, वो पागल हो गए हूँ। तो उनको तो फिट्स आ गए, ये सब वेंट क्रेजी से पगला गई लहुआ का भइल तो के नचनिया बनबा तो का सोच ले रानी, जो खेती कर। He wanted me to do farming, go sell milk or sell whatever, do government job. And then एक इंसिडेंट है जहाँ पे आपने बोला कि जब आपको आपके फादर ने पकड़ा था, इतना मारा ऐसा लग रहा था कि चमड़ी उधेड़ देंगे। ये स्किन निकाल। उस दिन आप भाग गए थे घर पे? उस दिन I ran away because my mother wanted me to run away and she gave me 500 rupees and she says just go, he'll kill you today. You really thought कि वो मार देते? हाँ, या वो प्राइड की वजह से। स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, वो हाथ से मसक सकते थे। उनकी मेरी 2 उंगली, उनकी 1 उंगली थी। वो फ़ोन में पहले अगर मैंने उनको वो पहले शॉप में जाके फ़ोन करना होता था कहीं पे केयर ऑफ में, तो उंगली नहीं जाती थी, उनको पेन डालना पड़ता। वेरी हैंडसम मैन, 6 पैक वगैरह, वेरी गुड लुकिंग पर्सन। डू यू थिंक इस बात का बुरा लगा आपको लाइफ में? नहीं, वो जिंदगी की सी नाउ आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज अब मुझे सब क्रिस्टल क्लियर दिखा। उस वक्त अगर ये सवाल जवाब होता तो मैं कुछ और बोलता, शायद मैं अग्रेसिव होता। लेकिन अब जीवन को इतने थपेड़े, इतना बोलते हैं ना, पीपल वॉक एंड कम अप इन लाइफ। आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर। तो मैं जब आप क्रॉल करके आते हैं तो आपको सब चीज़ें दिखाई देती कि उनका मारना सही था। उस टाइम पे जब आप निकले एंड घर में मार खाते थे और फिर उधर से भाग के निकले, राइट? वेरी यंग यू वर, आपको कुछ और करना था, रिबेलियस नेचर, भगवान को भी आप क्वेश्चन करते थे, फैमिली को क्वेश्चन करते थे, राइट? मेनी थिंग्स। इन सब की वजह से डू यू थिंक कि आप फियरलेस बन गए कि परमानेंटली वुंडेड हो गए थे? परमानेंटली वुंडेड हो गया। एक्सप्लेन, क्या हुआ? सी, आपको सोसाइटी को बताना, फादर एक ब्राह्मण, एक प्रीस्ट के बच्चे हो, आपको अपनी आइडेंटिटी को भी बताना, आपको अपने टैलेंट को भी लाना। आपके पास कोई गॉड फादर नहीं, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास कपड़े नहीं, आपके पास बढ़िया भोजन नहीं, आपके पास गुड जिम नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, और आप ऐसे ही हो, और उसमें आपको स्टार बनना है। वो एक सपना कहीं से आ गया कि स्टार बनना है, और ये काम समझ में आ रहा है। काला कैमरा देख के कुछ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अब वो कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ नहीं मालूम, ऑल ब्लैंक। लेकिन बनना है ये मालूम था। एक दिन सूर्य मेरा उदय होगा ये पता था। इनका हो गया, अक्षय हो गए, अजय देवगन, सब 90s में सब जितने आए थे सबके हो गए थे। तो आई वॉज श्योर वेटिंग कि एक दिन मेरा भी सूर्य आएगा। तो everybody I meet in my life now, I tell them, समय सबका आता है। मेरा 33 साल बाद अब आया है। 33 साल बाद मुझे आईफा मिला, सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिलने लगे, बड़े मंच मिलने लगे। लोग मुझे कलाकार 33 साल बाद बोले रवि कैन वर्क। अदरवाइज एक भोजपुरी का ठप्पा था कि इसे भोजपुरी सुपरस्टार। भोजपुरी भी कारण था कि जब मुझे बॉलीवुड में इनिशियली काम नहीं मिल रहा था ठीक से, व्हेन आई स्टार्टेड इन बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा जिसको कहते हैं,
एंड देन मैं वन फाइन डे आई गॉट टायर्ड, तेरे नाम एक फिल्म की सलमान के साथ लास्ट, इसके बाद मैं बोला यार अभी इस हाईवे पे दौड़ नहीं पाएंगे, और एक मौका मिला भोजपुरी का, और मैंने अपनी माँ से कहा कि एक पिक्चर बाका करी, तो बोले कैल, हम बोले भोजपुरी बा, लेकिन ओकरे बाद केहू हमके मुझे कोई काम नहीं देगा, नोबडी विल गिव मी वर्क इन हिंदी सिनेमा, जैसे कोई नहीं था गांव वाला दिखिए, नोबडी एटलीस्ट विलेजर्स विल सी। और मैंने वो फिल्म की सैया हमारी, जो सिल्वर जुबली हुई, आई नेवर लुक बैक। व्हेन डू यू थिंक कि आपके पापा ने आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दी, भोजपुरी के टाइम पे कि तेरे नाम के टाइम पे? नो भोजपुरी के टाइम पे। कब आया वो पॉइंट? when I started earning lot of money, when I started giving him flight air ticket to come, best of clothing, good car, good stay, good house, good bungalow, the back road लोखनवाला में. So then he was crying. One day he started crying and he said कि हमके माफ़ क्षमा कहता. बोला नहीं अरे मैं पैर पे गिर गया उनके. बोला नहीं, बोला हम तो के गलत समझे, मैं तुमको गलत समझा. बोला नहीं आप सही हैं, आप मेरे भगवान हैं. मैं भगवान नहीं देखा हूँ, माता पिता, मैंने आप में ही मेरा भगवान देखा, आप ही मेरे गुरु हैं. यू टॉट मी, आई टोल्ड हिम indirectly, directly, you taught me so many things that still, which I'm teaching my children now. Yeah. तो बोला कभी आप ऐसा ना समझ. Did you feel like a man that day? Not man that day. I felt like एक गुरु शिष्य को, मतलब मैंने उनमें गुरु देखा अपना, और उनकी हर बात आज मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, he was so right and he's so right till today. वो very futuristic, very practical man. No emotion, no relationship outside, no eating food outside, कहीं नहीं खाना, कोई दोस्ती नहीं, कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, कुछ नहीं. उनको पसंद ही नहीं था कि कोई बाहर का व्यक्ति का यहाँ क्या है, जाओ, क्यों, कौन है तुम, क्यों आया, ये शाम हो गई, भागो. So I used to love that. कि मुझे लगता था ये नहीं, only the family, मैं परिवार, प्रोटेक्टर, लायन, कौन है, चाहे हमारा चीज कहाँ छू रहा, भागो, ये हमारा खेत है. तो दैट वे हर चीज. उस टाइम समझ नहीं आता था, अब समझ में आया कि प्रैक्टिकल वही सच है. बिकॉज आप अकेले हैं, अकेले जाना है, मतलब कोई भी नहीं रहता है. यू कम अलोन, यू हैव टू गो अलोन. कोई नहीं. ये अंगूठी भी मैंने देखा है, बनारस के घाट पे लोग एक डेड बॉडी के शरीर से घी लगा के अंगूठी भी निकाल ली. तो अंगूठी कुछ नहीं ले जाने देते. 10-12,000 रुपीज़ का खर्चा होता है, तो 10-12 हज़ार रुपये कमाना है बस. उसमें लकड़ी अच्छी आती है, बढ़िया घी आता है, अच्छा सा कॉटन का कफन आता है, और अच्छी लकड़ी और ज़्यादा हो तो अच्छा घी ज़्यादा हो, तो आराम से आप एकदम चढ़ करके निकलते हो. Are you scared? नो. अरे ये तो सत्य है. आप इस वक्त हम दोनों मृत्यु लोक में बैठे हैं, ये स्वर्ग नहीं. यहाँ आना है, किराएदार हैं, वी ऑल टेनेंट्स. बट कभी ऐसा नहीं लगता जाने से पहले ये 4-5 चीजें तो करनी है? ये सब कुछ तय है. वो कोई जैसे बिटिया की शादी करनी, oh my daughter's wedding is pending, वो देख लेता. लेकिन it's not there in your hand. One thing I realized कि there is nothing in your hand. In your hand is that कि रोज वर्कआउट करो, तोंद आने मत दो, डबल चिन आने, फिट रहो, कड़ा करो, लेग स्ट्रांग रखो, लेग्स ज़्यादा मारो ताकि भाग सको. बुढ़ापे में आदमी पैर कमज़ोर में जल्दी मरता है. इसको कड़क रख के बस तैयार रहो, और सोल्जर की तरह कभी भी कॉल किसी प्रकार का आएगा. बट यू सेड कि मैं पापा को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, है ना, बहुत टाइम तक. कब पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब मैंने प्रूव कर दिया यार, अब मैं बड़ा हो गया? नहीं, पापा को आप कभी प्रूव नहीं कर सकते. मैं उनके चाहता था बस वो मुझे नालायक ना बोले. मैं बस चाहता था कि मुझे हक कर लें, और एंड में फिर मैं उनसे खुद चिपकने लगा था. जब वो ओल्ड होते गए तो मैं उनसे खुद छाती पे, क्योंकि वह उनके पास अब मुझे वो डर कम हो गया था. अब उनके जो स्ट्रांग हाथ थे थोड़े कमज़ोर हो गए थे, तो मुझे उनसे डर नहीं लगता. फिर मैं उनको फिर मैं उनके कंधे पे, शोल्डर पे हाथ रखने लगा, और दैट वाज माय हाई. कि मैंने जब उनके शोल्डर पे हाथ रखा,
दैट वाज अ फीलिंग। और वो बच्चे बन गए, वो छोटे बन गए, बिकॉज व्हेन यू एज आप वापस से अपनी बाल अवस्था में जाते हैं। पापा बाल अवस्था में जा रहे थे और मैं पापा के रूप में आ रहा था। तो मैं उस जर्नी को महसूस करता था। आई यूज्ड टू जस्ट हग हिम एंड आई यूज्ड टू फील सो गुड, सो रिलैक्स, होल्ड हिज हैंड। कभी मैं पूछता था कि आप मुझे मारते क्यों थे? क्या तो अरे बोले मुझे लगल कि तुम कुछ गलत करोगे। अरे बोले मैंने गलत किया नहीं था। बोला मेरा मुंह ऐसे पकड़ के स्मेल क्यों लेते थे? मुझे लगता तुम अरे मैं बोला अभी जस्ट 13-14, हाउ कुड यू थिंक? उस टाइम पे इतना कल्चर नहीं था। बड़ी सा नहीं, अगर करते तो ही हैड एवरीथिंग। होता तो उसके लिए मार पड़ती थी। नालायक हो जाते तो पहले से मार देते थे कि नालायक होगा नहीं। सो yeah, that way beautiful, it was beautiful relation। उनका क्या रिएक्शन होता था जब फर्स्ट टाइम आपने उनको हक किया या उनको? मैं उनको स्टेज अवार्ड्स, जब भोजपुरी के अवार्ड्स या कहीं बेस्ट एक्टर मुझे हर साल मिलता था, वो रोते थे। वो स्टार्ट हुआ तो रोने लगते थे, मुझे ऐसे देखते थे, बोलते थे, मुझे ढूंढते थे, मेरी माँ को बोलता है। मैं रोज शूटिंग पे रहता था बिकॉज इतनी फिल्में कर। वेयर इज ही? आई वांट टू सी हिम, आई वांट टू मीट हिम। उसकी आवाज़ सुना दो, उससे बात करनी। एंड that is beautiful, yeah। You know, there's a saying, I believe in it। जब फर्स्ट टाइम पापा अपने बच्चों को कुछ देते हैं ना, तो पापा और बेटे साथ में हंसते हैं। जब बच्चा पहली बार पापा को कुछ देता है ना, तो पापा और बेटे दोनों साथ में रोते हैं। एंड इट्स सो ट्रू, क्योंकि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बड़ा बेटा बन गया हूँ घर में, बस वेरी लिटिल, कि एक बार पापा ने मुझसे बस बोला कि तू खर्चा कर दे यहाँ पे। वेरी रिसेंटली, कभी नहीं करने देते वो। हमेशा ऐसे हैं कि कितना भी हो, कुछ भी हो, वो खुद के लिए ना कुछ खरीदेंगे ना कुछ करेंगे, और हमेशा हमारी टेक केयर करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम उनको लगा कि चलो बेटा बड़ा हो गया है, कमा रहा है, कुछ कर रहा है, या शायद वो अपना मतलब पैसे भूल गए होंगे, कुछ भी हो ना, उन्होंने बोल दिया। एंड कभी हमारा कभी पैसे अलग नहीं थे, कुछ भी नहीं, हमेशा सब साथ में ही रहा है। बट वो जो एक फीलिंग जो हक से उन्होंने बोला ना कि आज तू पैसे भर दे, उस दिन मुझे लगा कि यार मैं, ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आज जो भी हूँ अपने पापा की वजह से, मैंने गुरु किसी को नहीं माना। तो एक चीज़ बताओ जो उनकी आपको बहुत अच्छी लगती थी, जो आप सीखोगे, और एक चीज़ ऐसी जो आपको नहीं पसंद थी, जो आप शायद अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे। उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ थी ईमानदारी। चोरी नहीं करना, किसी का चीटिंग नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, लाइज नहीं बोलना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना। दूसरी चीज़ मैं अपने बच्चों को, हाँ, मारना नहीं, ये मैं नहीं सिखाऊं। वो शायद कम्युनिकेट कर सकते थे, उनके पास इतना एजुकेशन भी नहीं था, it was 4th स्टैंडर्ड। सो बट मारना नहीं चाहिए बच्चों, कभी नहीं। वन मस्ट टॉक। जैसे आज मैंने अपने चारों बच्चों को सारी चीज़ें ज़िंदगी के ब्लैक एंड वाइट ऐसे रख दी। आज मेरी एक बिटिया फौज की तैयारी कर रही है, इशिता शुक्ला। शी इज गोइंग टू बी स्नाइपर शूटर, बुल्सआई, शी हिट्स बुल्सआई। 4 साल तपस्या किया उसने। 26 जनवरी को उसने परेड भी किया। नाइस। एक बिटिया मेरी शेयर्स के लिए तैयारी कर रही है, मार्केट पूरा रीड कर रही है। अगर वो सही उसने पढ़ाई कर ली तो बहुत बड़ी वो शेयर की खिलाड़ी बन सकती है, शेयर बाजार की। बेटा जीनियस है, 99% आता है। एक बिटिया कलाकार, वो थिएटर वगैरह करती, अपने मन का काम करती। मैंने उनको जीवन के सारे रंग ऐसे रख दिए, कोई नहीं कि वाला ये है, ये है। You guys have to decide now what you want in life. This is Papa, this is Papa's journey. ये वो पापा है तुम्हारा, इसने इस मुंबई शहर को पैदल नापा है। मुझे आप आँख पे पट्टी बांध दो, मैं पूरा शहर आपको पैदल चल के बता सकता हूँ कि कौन सा कहाँ है। खाली आप मुझे इलाका बताना, मैं आपको गली बता सकता हूँ। मैंने वो स्ट्रगल की इसी शहर में। For the longest time you were here. आज 33 साल बाद मैं सब बात कर रहा हूँ। मुझे एक मेरी बहुत बड़ी यात्रा, एक मिट्टी के घर से यहाँ तक।
स्ट्रगल के टाइम पे क्या सीखता है आदमी, जो आपने इतनी स्ट्रगल करी आप बता रहे हो? मेरा स्ट्रगल बहुत आनंदित रहा। क्या? एक तो चिंता नहीं थी कि एक्सपेंसिव की कार या पेट्रोल भरना है, तो ये 2 पैर बहुत मस्त थे, या बस थी सरकारी। मेरे स्ट्रगल की कोई मेरे पास दुख भरी कहानी नहीं है। ह्यूमिलेशन है जो अनगिनत हुए हैं, तो मुझे अब इतने हो चुके हैं कि याद नहीं। एक होता ना, मेरे साथ 1 लाख बार ह्यूमिलेटेड हुआ हूं मैं, तो अब मुझे कौन सा बड़ा वाला है वो याद ही नहीं है कि छोटा क्या। तो वो एक पार्ट है अपने स्ट्रगल का। बट टेल मी वन इंसल्ट बहुत जो आपको सारे याद हो कि जब बहुत बेइज्जती लगी और आज तक आपको ऐसा लगा यार ये क्यों? एक बार मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मेरे गांव में खेत गिरवी था, मेरा 1.5 बीघा खेत था, वो भी गिरवी था। तो पापा का एक सपना था कि खेत छुड़वा लीजिए कुछ करके। अब मेरे पैसे कहाँ से? जो उनको लगा फिल्म लाइन में आ गया है, तो उनको लगा फिल्म लाइन में आ गया, उसको समझ में उनको नहीं है। उनको बोला अच्छा पैसे कब मिलेंगे तुमको? कहाँ आ गए, उनसे को मतलब नहीं, कुछ पैसे कब आएंगे? तो मैंने बोला कि एक फिल्म मिली है, शायद कुछ पैसे आ जाए। तो फिल्म थी उधार की जिंदगी, 1992। फिल्म तय थी कुछ 85,000 रुपीज में या 90,000, ऐसे कुछ 80-90 हज़ार रुपये में शायद तय हुई थी। उसमें मुझे कुछ 7,000 रुपये मिले थे बस, और फिल्म ख़त्म हो गई थी। बाकी के पैसे मुझे बोले थे कि डबिंग पे एक साथ आपको मिल जाएंगे। और मैं डबिंग करने गया, पैसे, ऐसी बरसात थी जैसे अभी चल रही, और मुझे लगा, मैंने पापा को वहाँ केयर ऑफ नंबर पे गांव में फ़ोन किया था कि पैसे आएंगे और मैं भेज दूंगा, आप वो खेत छुड़वा लेना। तो मैंने डबिंग की, डबिंग से एक्साइटली बाहर आए। मैंने बोला बहुत अच्छी फिल्म है आपकी, और ये तारीफ़ किया मैंने उनको, प्रोड्यूसर। मैंने कहा मेरे पैसे वो दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो प्रोड्यूसर ने हमको देखा और कहा कि काहे के पैसे? तो मान लो बैलेंस अमाउंट। तो ये सेट कि पैसे दूंगा तो तुम्हारा रोल जो है वो काट दूंगा, ठीक है? या तो पैसे या तो रोल। बोला नहीं आप रोल मत काटो, मैं। एंड आई जस्ट लेफ्ट। बाइक थी, हेलमेट पहना, बरसात हो रही थी, और मैं भड़भड़ा के रोता बैंड स्टैंड चला गया। वहाँ ईश्वर को देखूं और रो रहा था मैं। और वो एक इंसिडेंट था जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। क्यों इंसल्टेड फील हुआ उधर कि वो पैसे मुझे बहुत ज़रूरी थे, पापा को देने थे, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए थे। मुझे आई डिडंट वांट इट फॉर माय सेल्फ। कमिट कर दिया था कि खेत छोड़ा दो और मैं दे नहीं पाया। पापा ने मांगा है यार, पापा ने बोला, खत्म बात। पापा बोल दिए तो साला धरती फाड़ दें। पापा मांगे यार। उसी चीज ने आज मुझे यहां तक पहुंचा दिया कि आज मैं। पापा की जब डेथ हुई, यू वर नॉट देयर? आई वाज देयर। You were there? They took care of him. I couldn't be there with him in the last. He was in Nanavati, then other hospitals, and बहुत उनको बचाने की कोशिश की, बहुत जितनी ताकत लगी। मैं सांसद बन गया था, उनको खुशी मिल गई थी कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनको प्राइवेट जेट से फिर मैं वहाँ लेके गया बनारस। उनको ऐसा फील हुआ कि शायद अभी नहीं रहेंगे, तो मैं बनारस ले गया उनको। फिर वहाँ 20-22 दिन रहे, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, एंड देन ही लेफ्ट। बट मैं रोया नहीं। क्यों? वो बचा भी नहीं किसी से। वो कई दिन निकलेंगे वहाँ से, और शायद कई महीने भी निकल सकते हैं, बट पता नहीं कब आएंगे। लेकिन वो आएंगे तो उनके एवरी ब्रेथ आई मिस हिम, यू नो, एवरी डे आई मिस हिम, every single day, every breath I take, I miss my father. जब वो इतना मीन करते थे एंड उनके अकॉर्डिंग उनको ये पसंद नहीं था कि अब नचनिया जैसे वर्ड्स उनको नहीं पसंद थे, राइट? डिड यू एवर डाउट खुद पे कि शायद मैं आई एम लेस ऑफ अ मैन, मैं थोड़ा मैनली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पापा के
प्रिंसिपल्स और पापा की आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं वैसा नहीं हूँ? नहीं, वो उन्होंने वैसे नहीं देखा. वो नचनिया इज लाइक द वर्ड फॉर एनीबॉडी हु इज डांसिंग देयर. उस टाइम पे ऐसे इसको मतलब वो था. अच्छा, सो नॉट अबाउट मैनलीनेस. ही नोस कि ही इज अ हार्डकोर गाय. वो खतरनाक वाला हार्डकोर है. इनको पता है कि ये बहुत डेंजरस ब्रीड है ये. व्हाट इज मैनलीनेस फॉर यू? Manliness is respecting women, taking care of your woman, protecting women, respecting others, respecting poor, respecting आपसे कमज़ोर लोगों को. आप दूसरे के केयर के एफर्ट को सम्मान दें, कंसंट्रेट करें, उसको फील करें उसने आपके लिए क्या किया है या क्या की है. That's manliness. बाकी सब बकवास है कि सिक्स पैक, दूध, मुस्टाइज, दाढ़ी, लंगोट, ये जटाएं ले लो, कुछ नहीं. मैनलीनेस बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है. मैनलीनेस तवज्जो दूसरों पर देना इज मैनलीनेस. मैं आपको सुन रहा हूँ इज मैनलीनेस. खुद ही बकर बकर नहीं कर रहा हूँ. बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है. परिभाषा ही अल्फा सब लोगों ने परिभाषा ही बदल दी. ये सब कुछ नहीं. मैनलीनेस बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर चीज़ है और वो दूसरों के साथ है. इट्स कनेक्टेड विद अदर्स. हाउ यू बिहेव विद अदर्स, दैट्स मैनलीनेस. हाउ यू रिस्पेक्ट अदर्स, हाउ यू कंट्रोल योर एंगर, इज योर मैनलीनेस. एंड पीपल नो कि ये फाड़ सकता है. पीपल नो कि ये छाती में घुस जाएगा, हाथ से खोल देगा सीने को, उसके बाद भी हम वो मैनलीनेस है. इफ़ यू हैड टू टेल योर सन, आपके बेटे को अगर आपको बोलना हो कि ये दुनिया की जो अल्फा डेफिनेशन है ये सब नहीं है, ये होता है मैनलीनेस, तो क्या बोलो? यही बातें जो मैंने आपसे बोला एग्जैक्टली. और वो इसी तरह ट्रेंड है तहजीब के साथ. बाकी खुद एक्सपीरियंस लेंगे. हमको खुद मिला है, बाकी तो आपको मिला है इंदौर से आके. आप ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबको अपने अपने मिलेंगे. आप बेसिक्स बता के छोड़ दीजिए बच्चों को. बाकी तो उनको संसार, ये समाज अच्छे से ट्रेन कर देता है. उसके लिए उनको थोड़ा सा रेडी रहना होगा. दैट यू हैव टू बी फॉर दैट यू हैव टू बी फिजिकली फिट. सो बट जब आप एक पॉलिटिशियन बनते हो, ओके, तो ये जो अल्फा ट्रेट्स हैं, मैनलीनेस है, ये डर है, ये सब खत्म होता है क्या? डज दैट एड अप? थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील होता है? नहीं, ये यही तो गलत हो जाता है. लोगों को यही सोचना नहीं चाहिए. पॉलिटिक्स या पद मिलना या पावर मिलना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या इतना पावरफुल और सेकंड टाइम जीतना, और या अभी ये 26 जुलाई को मुझे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिल रहा है. सांसद रत्न बनना सेकंड टर्म में ही मिल गया. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. It should not affect me. I've learned from Modi ji, I've learned from Yogi ji, from my संगठन की सेवा करना है. When I see them, they're so humble, they're so focused. इसलिए थर्ड टर्म से he's there. So I know this is the way they are there for so long. और ये सेवा है. यहाँ खुद का कुछ भी स्वार्थ नहीं है. यहाँ द मिनट यू थिंक कि मैं अपने परिवार को सेटअप करने आ रहा हूँ, फार्म हाउसेज लेने आ रहे हैं, चॉपर या प्राइवेट जेट्स या फॉरेन में अब्रॉड में प्रॉपर्टी, देन यू स्टूपिड. देन यू शुड नॉट कम. मेरे लिए तो नहीं आना चाहिए. फिर मैं आई वॉज डूइंग वेल. मैं तो मेकअप करके भगवान मुझे मेरा घर तो चला ही रहे थे ना. आई एम डूइंग वेरी वेल. क्यों आए फिर पॉलिटिक्स में? क्योंकि बिकॉज इतने सालों जीरो से आपने स्ट्रगल किया. इतने साल मूवी फिल्म इंडस्ट्री में, कभी भोजपुरी में वहाँ करा, फिर बॉलीवुड में किया, पॉलिटिक्स में फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो. क्यों करना है स्ट्रगल? बिकॉज व्हेन आई वाज पुअर, when I needed money, when I needed help, when I needed hospital for my family, when I needed support, or when I needed मेरे गांव की ज़मीन के डिस्प्यूट को हल करने के लिए या चीज़ों के लिए या मेरे घर को बनाने के लिए या कुछ कंफर्ट्स के लिए, तो मेरी कोई मदद नहीं करता था. मुझे 15 साल तो इंडस्ट्री में काम ही नहीं, पैसे ही नहीं मिले. मुझे काम देते थे कन्वेंस पे कि काम, तो मैं उसको लर्निंग प्रोसेस में ही लेके 15 years मैंने कन्वेंस पे काम किया, चंद रुपयों पे काम किया. तो मुझे लगा था हे ईश्वर महादेव, जब मुझे मौका मिलेगा देन आई विल हेल्प पुअर पीपल, द नीडी. सी मेरे पास कोई रिच नहीं आते हैं. एक सांसद के पास या एक MLA के पास या
गरीब ही आता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। तो और ये ईश्वर ने तय किया, महादेव ने, गोरक्षनाथ बाबा गोरखपुर के बहुत बड़े शिव अवतारी हैं, वहाँ भेजा मुझे। देखो रचना उसकी, मेरे पूर्वजों की ज़मीन है गोरखपुर, मैं वहीं का हूँ, वी आर शुक्लाज फ्रॉम देयर ओनली। मामखोर एक जगह है, और वहाँ डेस्टिनी मुझे लेगी जहाँ पे अभी मेरा कुछ नहीं, वहाँ घर वर भी सब उजड़ गया होगा। 150 साल पहले हम लोग जौनपुर में आए थे, बनारस में। 150 साल के बाद एक आदमी वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। ये कैसा सर्कल है। मैं रोज़ प्रे में क्या मांगता हूँ पता है रोज़, कि जिस लिए धरती पर लाए हो वो पूरा करवाना मुझसे। हाउ डिड इट स्टार्ट दो? फर्स्ट टाइम ये थॉट कैसे आया पॉलिटिशियन बनूंगा? या earlier I was fascinated seeing all those green वो लकड़ियाँ Delhi when I used to go, तो घर मुझे I was very curious to see other side, you know, and when you do movies वो politicians के रोल आना, फिर वो ऐसा लगता था, वो मुझे आता गया, और वो फिर वो मैनिफेस्ट में आ गया। अब मैनिफेस्ट कर लेते हो कि कभी मैं उधर उस लकड़ी के उस किनारे बैठूंगा, उस घर के अंदर बैठूँ, और ये फिर उसने रचनी शुरू कर दी। अब मैनिफेस्ट में बहुत पावर होता। मैंने जो जो सोचा वो मुझे मिलता गया। मुझे सुपरस्टार बनना था, मैंने बोला था मैं सुपरस्टार, मुझे बड़ी गाड़ियों में घूमना था, मुझे अच्छे घर में रहना था, इसलिए मैं मैनिफेस्ट किया। ईश्वर रास्ता दिखाया, और मैंने दिन रात झोंक दी, ना नींद देखा, ना समय, ना शहर, ना जिला, फ्लाइट 3 शिफ्ट करना दिन में, वो सब कुछ मैडनेस, शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा चुका हूँ मैं। और ये लेके आप पॉलिटिक्स में एंटर करें। मेरे को बताओ फर्स्ट टाइम हुआ कैसे? आई वांट टू नो डिटेल्स, कि आप गए कि मुझे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है। आई हैड ऑफर, तो मुझे ऑफर आया था कि आप चलिए, आप चुनाव लड़िए, और थोड़ा सा आ गया चुनाव लड़ेंगे। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। मोदी जी आए, मोदी जी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। कारण है कि मेरे गांव में टॉयलेट नहीं था, और आई टू सी मेरे गांव की औरतें बाहर जाती, कभी रात में गाड़ी से, या मैं शूटिंग में कहीं जिले में कहीं गांव में शूटिंग कर रहा हूँ भोजपुरी की, और रात को लौट रहे हैं तो, या किसी खेत से गुजर रहे हैं, शाम हो गई तो सडनली सब औरतें खड़ी हो जाती थी, और मुझे वो साइट, मेरी नज़रें झुक जाती थी कि यार ये क्या है यार। तो मुझे लगता था यहाँ का कल्चर है क्या, क्योंकि मैं मुंबई में ही रह रहा था, तो मुझे लगा यार क्या कल्चर है, पीपल डोंट वांट टू गो, दे डोंट वांट टू मेक टॉयलेट्स व्हाट, और वो कल्चर क्यों नहीं है, व्हाई दैट्स दिस अवेयरनेस इज नॉट देयर। ये तो बीमारी का घर है, ये सब कुछ है, ये बहुत सारी चीज़ें, मौत का घर है। उन्होंने जब ये पहला साउंड 2014 में आया कि हर घर में एक शौचालय होगा, दैट टच मी। भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा जब ज्वाइन कर रहे थे तब ऐसा लगा कि मैं अपनी पर्सनल वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, कुछ ऐसा लगा कि पावर की वजह से मैं ये सब नहीं, सेवा की वजह से मुझे लगा कि मैं जीत जाऊँगा, मैं सेवा करूँगा, और मैं कर रहा हूँ। अभी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज सुबह के अखबार की हेडलाइन है यूपी में, गोरखपुर में, कि 700 करोड़ के फ्लाईओवर को, एलिवेटेड फ्लाईओवर को रवि किशन ने गडकरी साहब से केंद्र से लाया अपनी गोरखपुर की जनता के लिए। आज सुबह की हेडलाइन है, मैं आपको भेजूंगा सो दैट आप ये न्यूज़ के तो ये सुबह में ही 700 करोड़ मेरे बर्थडे के दिन जनता को गिफ्ट, और ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट्स वहाँ पे। आप गोरखपुर आएंगे सरप्राइज हो जाएंगे, आपको लगा मैं नेपेंसी रोड में हूँ। 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं, अपना भी एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहाँ पे 2 क्रूज़ हैं, वाटर क्रूज़ हैं, वहाँ एक रामगढ़ झील है, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। सारे 5 स्टार ब्रांड्स होटल्स हैं वहाँ, ताज एक बचा था वो भी बन रहा है। CM सिटी है, वहाँ एम्स है प्रधानमंत्री जी, वहाँ फर्टिलाइज़र है, वहाँ गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, 4 लेन्स 2 लेन्स हैं वहाँ पे, 6 लेन्स हैं। हाईटेक सिटी कॉल्ड गोरखपुर, जहाँ पे इसको एक वक्त में ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे, जहाँ रोज़ गैंग वॉर होती थी, रोज़ मर्डर्स होते थे, रोज़ हत्याएं होती थी। जहाँ मेरा घर है वहाँ पे रोज़ गन शॉट्स होते थे, रामगढ़ झील के पास, वहीं मैं गोरखपुर रहता हूँ। तो आज भी यही सब बातें होती है ना, कि जो दिल्ली के साइड वाला यूपी है वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत हो रही है, वहाँ पे जॉब्स है, रियल एस्टेट, नोएडा एंड गुड़गांव, राइट, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एंड जो आपके साइड वाला है वहाँ पर इतना नहीं होता। गोरखपुर में बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है।
4 यूनिवर्सिटी है हमारे पास, सैनिक विद्यालय, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यू नेम द ब्रांड, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं. You must read, it's amazing place. But more I read, I get to know कि वही एक एरिया है जो यूपी में सेंटिमेंट चेंज होने बहुत टाइम लग रहा है. बिकॉज आज भी इन्वेस्टर्स डरते हैं कि यार यूपी में चले गए तो गुंडा राज, बाहुबली राज, इन सब के चक्कर. It's all over. माफियाज ढूंढने पड़ते हैं. माफियाज तो खत्म हो गए, they finished. माफिया बोलने के लिए माफिया खुद डरता होगा. Really? Yeah, that's... क्या अभी रियलिटी गुंडा राज, बाहुबली राज, ये सब वर्ड? It's all over. It's all thanks to योगी जी. कुछ नहीं है सब योगी जी को थैंक यू, बिग थैंक यू ओनली योगी जी को. यूपी में गुंडा राज खत्म करना, माफिया राज, बाहुबली, वो गन लहरा के चलना, वो गंदी गाड़ियों का काफिला, काली काली गाड़ियों का डरावना सा. बहन बेटियां वहाँ पे अब 10, 11, 12 बजे स्कूटी पे चलती, खुश हैं. गोरखपुर सीसीटीवी से पूरा कवर्ड है. वी बीन, एवरीबॉडी इज वॉच्ड. आप देखिए 25 करोड़ की आबादी को कैसे एक डबल इंजन की सरकार, योगी जी इज टेकिंग केयर सो वेल. इतना बड़ा कुंभ हुआ, इतने लोगों ने स्नान किया, वेरी वेल केप्ट, एवरीथिंग. सारे दूसरे पूरे देश से लोग आए, प्रेम से चले गए. मजाल है किसी की कोई बहन बेटी को छेड़ के चले जाए, उसको अगले चौराहे पे यमराज उसका ऐसा एकदम स्वरूप लेके खड़े रहेंगे, पुलिस की वर्दी में, प्रॉपरली वेल इक्विप्ड, लेटेस्ट गन के साथ. नई वाली सारी गन्स है, यूपी में बन रही हैं. ब्रह्मास्त्र जो आप पाकिस्तान पे हम लोग अभी गिराए, वो सब यूपी में बन रहा है अभी. रॉकेट्स बहुत हाईटेक हो चुका है. सारे पुलिस वालों के पास अच्छे असला, अच्छे हथियार हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स, बेस्ट ऑफ वेपन्स, गुड गन शॉट. गोलियां अटकती नहीं, ठक से निकलती, बहुत प्रेम से. बट आज भी सबसे ज़्यादा इलीगल गन्स एंड ड्रग्स जो है टॉप 3 स्टेट्स में यूपी आता है. यहाँ पे गन्स बहुत ज़्यादा बिकती, बहुत लोगों के पास इंडिविजुअली. ड्रग्स टॉप 3 स्टेट्स में आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा FIRs हुई है. दिस इज़ लाइक पब्लिक रिकॉर्ड. सी ड्रग्स ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है इस वक्त. वो मेक्सिको या मैक्सिको से नहीं, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड की है. इससे यूथ को बचना चाहिए. ओडी से मौत होती है ज़्यादातर, ये मौत ही है. वो छोटा सा नशा हो, बड़ा हो, चरस हो, गांजा हो, MD हो, एक्सटेसी हो, कोकेन हो, जो 500 नाम है, 500 अलग अलग ड्रग्स हैं. ये सिर्फ आपको बर्बाद करेंगे, सिर्फ सड़ाएंगे. मोमेंटम खुशी देंगे आपको एक आध 2 घंटे, लेकिन ये मौत की तरफ आप बढ़ जाते हो. तुरंत डेथ को आप इनविटेशन देते हो. तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, मेरे फैंस हों या जितने मुझे देश में प्यार करते हों या विदेश में जितने प्यार, कि प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, डोंट डू ड्रग्स. बट ये प्रॉब्लम आ कैसे रही अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग है? व्हाट डू यू थिंक रूट क्या है ड्रग्स का? हमारे यहाँ नेपाल एक खुला, बहुत बड़ा बॉर्डर है जो खुला हुआ है. पाकिस्तान के रास्ते नेपाल आती, तो मेरे आई चिंता, वहाँ पंजाब है, वहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है. ड्रोन से लाके फेंक के जाते हैं आजकल. तो आप ड्रोन आ रहा है रात को और वो कई किलो फेंक के चला जाता है. पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इंसान है, मनुष्य है, वो उसकी लालच खत्म, उसकी ग्रीड खत्म नहीं, शॉर्टकट मनी खत्म नहीं हो रहा है. नहीं लेना चाहते वो आपकी तरह, मेरी तरह इंदौर से आके, छोटे शहर से आके मेहनत नहीं करना चाहते. They don't want, they want shortcut. आए बस just उनको बस ट्रेंडी बनना है, उनको बेस्ट ब्रांड्स पहनने हैं, तुरंत दे वांट टू हैव की अच्छी गर्लफ्रेंड, अब पार्टी करना बेगया, उनको उसमें बैग जाता है. आपने पार्लियामेंट में ना ड्रग्स का पॉइंट उठाया था, एंड आई वाज रीडिंग कि एक फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि आप ड्रग्स लेते हो. वाज दैट एन एक्यूजेशन? डू यू लाइक ऑल ऑफ दिस व्हेन यू गेट टू हियर थिंग्स अबाउट योरसेल्फ? सी आई अंडरस्टैंड, जब बोलेंगे तो लोग इस तरह से बात करेंगे, और जो बोलते हैं मैं उनको क्या बोलूं. प्रधानमंत्री को भी बोलते हैं लोग, आपको भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं. ट्रोलर्स की कोई कमी नहीं है. हेडलाइन डायरेक्टर ने बोला, हेडलाइन वो रिस्पेक्टेड. तो देखो, रिस्पेक्ट, जब आप इस तरह की कमेंट कर सकते हैं तो आप रिस्पेक्टेड नहीं रह जाते हैं.
आपको सोच के बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए तथ्य के साथ बोलना चाहिए, प्रूफ के साथ बोलना चाहिए। बोलना है तो बोलना है। आप लेफ्टिस्ट हैं, हम जान रहे हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, मैं जान रहा हूँ, आप मोदी हेटर्स हैं, मैं जान रहा हूँ, तो आपको टारगेट कौन है वो भी मैं जान रहा हूँ, और क्यों है और किस कम्युनिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं वो भी मैं जान रहा हूँ। JNU से हैं आप लोग, कहाँ से पढ़े हैं वो भी जान रहा हूँ, आपकी जड़ों को जान रहा हूँ। आपके एक शब्द से मैं आपकी जड़ बता दूंगा कि आप ये विचारधारा के अब हैं। अब भारत माता नहीं सुनना चाहते, जय श्री राम नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते भारत तरक्की कर रहा है, नहीं देखना चाहते कि आज भारत विराट विशाल हो गया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ गया। यही भारत के पासपोर्ट की आज वैल्यू हो रही है। आज भारतीयों को लोग सम्मान से देख रहे हैं। आज आपको इंटरनेशनली देख, नाउ यू गोइंग टू ट्रैवल 15 मोर कंट्रीज, यू गोइंग टू हैव बेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। एक इंदौर का लड़का, इसी भारत का लड़का, आज शुभांकर शुक्ला जाके है, नासा जाके, अंतरिक्ष से जाके, एक लखनऊ का लड़का आके आज हमारे देश का, 41 साल पहले शर्मा जी गए थे, अब शुक्ला जी गए, अब वो लौट आए। तो देश कहाँ गया? एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है 11 साल में। अब ये सरकार नहीं हजम हो रही लोगों को, लेकिन कुछ नहीं है, देश की जनता प्यार कर रही है, देश यूथ प्यार कर रहा है, यूथ वांटेड दिस कंट्री। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सड़कें चाहिए उनको, ये ट्रेन चाहिए उनको, बुलेट ट्रेन भी चाहिए उनको, गुड सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए, और मिल रही हैं। तो क्यों नहीं यार, क्या देश था, उन लोगों को पता, उन लोग भी उसी उम्र के हैं, मेरी उम्र के हैं, उन लोगों ने उस देश को देखा, बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहा। तो बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग बहुत शांति से चलते हैं। We are not haters, we don't hate people, we don't hate any community. I have 2 lakhs Muslims staying in Gorakhpur. Whether they vote for me or don't vote for me, I don't care. They come, they ask for help. All the facilities by government, by Prime Minister Modi ji or Yogi ji or BJP, I give them all the facilities they're getting, all free facilities they're getting. And I know they don't vote. But idea is that this is what I've been trained by my Prime Minister. कि no, you have to give. We don't have to. अब 2 हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। तो मैं जानता हूँ नहीं वोट आएगा, एक देने के बाद भी नहीं आएगा, वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री आवास उसकी ज़रूरत है। वो मेरे कार्यालय पे आया है, वो महिला आई है, वो लड़का आया है, उसको इस वक्त ये मदद चाहिए, उसको 5 लाख इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देना ही है मुझे। इससे ना मुझे एक क्वेश्चन आया, आपने जैसे अभी डिस्क्राइब किया कि यस हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, यस हम ग्रो कर रहे हैं और ह्यूमन लेवल पे कर रहे हैं, इट्स विजिबल, दिख रहा है हर किसी को। मैं इंदौर से हूँ, मैंने कभी, मेरे आसपास कभी कास्टिज़म नहीं दिखा, मुझे नहीं पता क्या। हम मुंबई आए, मुंबई में यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इन 70, 80, 100 लोगों में कोई इंदौर से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, हर जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन्स के लोग आए हुए हैं। कभी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, पता भी नहीं शायद, राइट? तो मुझे ये कास्टिज्म वाला जो कॉन्वर्सेशन वो समझ नहीं आता, बट ये यूपी में बहुत ज़्यादा है। वाई डू यू थिंक? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे मुझे कि क्या है इधर, क्यों कास्ट के बेसिस पे वोट मिलते हैं? वहाँ पर उसी को लोगों ने जिंदा रखा है, उसमें वही लोग पिछड़े रहे हैं। ये हटना चाहिए, ये बिहार में हटना चाहिए बड़े पैमाने पे। ये नहीं हटेगा तो आपको तरक्की नहीं आपकी होगी, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर है। आपको आपकी आंखें हैं, आपको पता है ये व्यक्ति सच्चा है झूठा है, इसकी सोच पढ़िए, इसके काम को देखिए, आपने एक मौका दिया, उसमें क्या क्या किया, नहीं किया, मत दीजिए आप। बट आप कभी किसी कास्ट या रिलीजन को फेवर करते हो? मैं रवि किशन शुक्ला हूँ, लेकिन लोग, आप मुझे रवि किशन ही जानते हैं, पूरा वर्ल्ड मुझे रवि किशन ही जानता और वही जानना चाहता। मैं अगर सर पकड़ के भी बोलूं कि मैं शुक्ला हूं, ब्राह्मण, कोई बोलेगा नहीं भैया रवि किशन चाहिए भैया। जौन रवि किशन हमको आनंद दिया है, जिस रवि किशन में हम अपने आप को देखते हैं, जब हम लोग टूटते हैं तो याद करते हैं कि ये आदमी भी टूटा था, लेकिन देखो चल रहा है, वही रवि किशन चाहिए और वही काम आया मेरे। मैं भी बहकावे में आके बोल दूंगी मैं शुक्ला हूँ,
बोलते नहीं हमने रवि किशन को वोट दिया था। वही जो आनंद देता है, जन बोलता है जिंदगी झंडवा, सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं भगवान तू, मैं कुछ नहीं जीवन तू, मैं कुछ नहीं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये रवि किशन चाहिए जो हर हर महादेव बोलता है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो चाहिए। और वही काम आता है, उसी के साथ मैं इस देश की नसों में चला गया। स्ट्रगलर्स मुझे अपना हीरो मानते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं जीवन के हर मुकाम पे, ना कि सिनेमा इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स में, जहाँ भी कोई स्ट्रगल हो मेरी कहानी पढ़ता। क्यों ऐसे बोला? बिकॉज आई रिप्रेजेंट देम। क्या रिप्रेजेंट करते हो? कि कैसे आदमी के पास कुछ नहीं था, ये इसने कितने कई सालों से लोग देख रहे हैं ना इस देश में कलाकार। मुझे कहाँ नहीं देखा है लोगों ने, किस मंच पे, किस टेलीविजन पे, किस भाषा में मैं नहीं हूँ। कलाकार बहुत पॉपुलर होता है, तो मैं तो कई सालों से आनंद दे, 750 फिल्म बहुत होती है हर जगह, साउथ बॉलीवुड कहीं नहीं, आप जहां जाओगे मुझे पाओगे। ये महादेव की कृपा है, जहां जाओगे मैं वहां दिखाई दूंगा या मेरी आवाज सुनाई देगी। बट ऐसा पागलपन क्यों था कि मैं इतना काम करूंगा? बिकॉज मेरे पास हर भाषा में करूंगा। मैं बहुत गरीबी देखा हूं, तो मैं इतनी गरीबी देखा था कि मुझे कोफ्त हो गई थी कि 12 लोग एक ही खिचड़ी में थोड़े चावल में पानी भर के पूरा परिवार खाए, 10 बाय 12 की खोली में एक दूसरे पे लद के चढ़ के सो रहे हैं, टॉयलेट बाहर। मैं बहुत गरीब, मैं थक गया था गरीबी से, मन तानों से थक गया था। वो मेरे पिताजी पर मजाक जो होता था उसको मुझे नहीं सुनना था। तो जहाँ से आप आते हो वहाँ का सत्य है, आपने बोला कास्टिज्म। डू यू थिंक रवि किशन अगर किसी और कास्ट का होता तो आज रवि किशन होता? रवि किशन किसी भी कास्ट का होता तो रवि किशन होता, क्योंकि शिव की कृपा मुझ पर आ गई और मुझे अनजान मौत नहीं मरनी थी। जहां आप सोच लोगे कि मुझे अननोन डेथ नहीं चाहिए, आप कुछ भी कर जाओगे कि मेरा पड़ोसी तो जाने, मेरा नेबर तो जाने, ये नो मोर। वो क्या फायदा तुम्हारा धरती पे आके कि साला बगल वाला भी नहीं जाना कि तुम चला गया। क्या फायदा तुम्हारा? बच्चा पैदा करने थोड़ी आए हो, बंगला बनाने थोड़ी आए हो। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा, कहां है तू? नाम, लड़ाई तो इसी की यार। सबसे ज्यादा ईश्वर खुश होता है, याद रखना बात। अब जितना नाम करोगे वो खुश होगा कि मेरी क्रिएशन कुछ कर रही है। ब्रेन दिया, सोच दी, थॉट दिया, आइज दी, डेप्थ दिया, गट दिया। गट, यू नो गट का क्या मतलब? गट इज योर ब्रेन। ये ब्रेन नहीं, अब उसको पहला ब्रेन बोलने लगे। जो खाते कहते ना, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। आप गट से सोचते हो, यहां ब्रेन है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब इसको पहला ब्रेन, पहले इसको सेकंड ब्रेन बोलते थे। आई हैव अ गट फीलिंग, आई हैव अ व्हाई गट फीलिंग। तो पता चला ये ब्रेन तो नीचे भी है, मैं खा रहा हूं ये सोच रहा है। खेल तो यहां से चल रहा है। जितने लोग जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें नाम बनाना है, उन्हें पैसे कमाने, उन्हें गरीबी से बाहर निकलना है, क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू यू, रोज जिम जाओ। कुछ नहीं, जिम के पैसे नहीं, सड़क पे दौड़ो, रोज 200 दंड मारो। 200 दंड तो मारने ही है, 100 भी नहीं, करीबन 5 किलोमीटर नहीं तो 3 किलोमीटर तो दौड़ना ही है। कुछ नहीं तो गरीबी में चना तो भिगा के रात को, सुबह तांबे के लोटे में उसका पानी पी के, चना खा के पी के। कोई इतना तो गरीब नहीं। अब तो अनाज भी सरकार 80 करोड़ को मुफ्त में दे रही है। तो अब वो हमारे वाला दौर गया कि अनाज के बगैर भूखे मर गए। अब कोई भूखा नहीं मरता, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को अनाज ये सरकार दे रही है। तो अब वो भी नहीं है।
इतना आप करिए, रोज कसरत करिए और सूर्योदय के पहले उठिए, सूर्य को देखिए, आप सूर्य को जरूर देखिए। बॉस, ऑन रिकॉर्ड, जिंदगी में करवट, जिंदगी बदलेगी। मैं लिख कर देता हूं आपके इस मंच पे, ये रोज करना है। वेक अप बिफोर सनराइज, वर्कआउट, रन, वेयर योर शूज, यू डोंट हैव शूज, बेफीट दौड़ो, भागो, सड़क पे, खेत में भागो, जंगल में भागो, ताला बारिश में भागो, 200 दंड मारो, पूरा आओ, चना वना खाओ, प्रेयर करो, थोड़ा ध्यान में रहो, और फिर जो स्ट्रगल पे, जो ऑडिशन चल रहा है या इंटरव्यूज चल रहे हैं या अप्लाई करना है, करो। ये 33 साल बाद में मुझे अब मौका मिल रहा है बॉलीवुड में, बड़ी फिल्मों में। अब सन ऑफ सरदार 2 आ रही, जो संजय दत्त करने वाले थे। क्यों हुआ उसमें ऐसा? संजय दत्त को रिप्लेस करा आप? आई वांट टू थैंक अजय देवगन। बहुत सालों के बाद है ना, लोग कहते हैं ना सिनेमा में कोई दोस्त नहीं मिलता, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दिल वाला इंसान मिला है, जिनका नाम अजय देवगन है। अजय देवगन का फोन आया मुझे, एक फिल्म हमने सिंघम की थी उनके साथ, वहाँ उनको काम हमारा अच्छा लगा, थोड़ी दोस्ती हुई सेट पर, फिर मैं चुनाव में चला गया, मैं भी खो गया, भूल गया। अचानक इनका फोन आया, रवि, ही सेज हाय, यार रवि एक प्रॉब्लम है। बोला क्या? 40 दिन मिलेंगे क्या अब्रॉड? आई वॉज ब्लैंक। मैं बोला 40 दिन एक साथ? तो बोला हाँ, संजू दत्त का वीजा ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दिया था, उसने रिजेक्ट कर दिया, देगे। एंड दैट रोल इज वेरी पावरफुल। वो सन ऑफ सरदार में मेन। तो मैं बोला अरे राम। तो मैं बोला अच्छा, गिव मी सम टाइम। हमने अपने आला कमान से बात की, चिट्ठी पत्र हुआ, समय निकाला, कितने समय के लिए गया, पासपोर्ट दिया। सो इसको सब डेस्टिनी ने अपना खेल रचा। संजू बाबा कल्ट हैं, नो वन कैन रिप्लेस हिम, बट संजू बाबा के साथ ऐसा हो गया तो मैं आया। अब उसको डेस्टिनी कहें, किस्मत कहें, क्या कहें, मुझे नहीं मालूम। तो मैं संजू बाबा को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, वो कल्ट हैं, उनको मैच भी नहीं कर सकता। लेकिन एक रवि किशन जो लापता लेडीज़ के बाद, मामला लीगल है के बाद लोगों को पसंद आया, वो एक सरदार के रूप में, बिहारी सरदार, पहली बार आप सरदार देखेंगे, बिहारी सरदार। गुरु गोविंद साहब पटना साहिब गए हो, कभी कभी पटना जाओगे, बहुत बड़ा उनका स्थान है, तीर्थ स्थान है, और उनकी जन्मस्थली, तो वहाँ उन्होंने समय भी बिताया था। बहुत सरदार समाज है पूरे बिहार यूपी में, अनगिनत। दे आर वेरी एक्साइटेड कि रवि भैया सरदार, वो कदी हंस भी लिया करो पाजी। तो ये वो उसको बिहारी सरदार, वो कहानी हो पर्दे पे बड़ी अच्छी लगेगी। आपने वाला रिप्रेजेंटेशन आप हो हर इंसान की, एंड देन यू टुक अजय देवगन का नाम। मैं रिसेंटली आप लोगों की कोई क्लिप देख रहा था जहाँ पे अजय देवगन ने मराठी में बोलना स्टार्ट किया तो आपने भोजपुरी में बोलना स्टार्ट कर दिया। व्हाट वाज दैट? वो पर्पसली किया था? नहीं, अचानक हुआ। बिकॉज द क्वेश्चन केम फ्रॉम सम जर्नलिस्ट फ्रॉम माय विलेज, शी आस्क्ड द क्वेश्चन, सो मैंने उस पे वो उसको बात किया। पण मुझे ऐसी कोई दिक्कत नाही आहे, मी मराठी बोलू शकतो, मी मराठी खूप छान बोलतोय आणि मी मुंबईकरच आहे। मी मराठीमध्ये मी फिल्म पण केली होती मध्यम वर्ग म्हणून। ये तो चुनाव है, देखिए म्यूनिसिपल चुनाव आ रहा है, राजनीति है। यहाँ भोजपुरी समाज 3-3, 4-4 पीढ़ियों से इस मुंबई को जैसे कोली समाज और पारसियों ने सजाया था, बसाया था, इसमें मराठा समाज के साथ भोजपुरी समाज ने, सबने मिलकर इस मुंबई में जान झोंकी, सबका खून पसीना दिल, और सब साथ रहते हैं। दे ऑल स्टिल टुगेदर, सब शांति है। चूंकि म्यूनिसिपल चुनाव है, बड़ा चुनाव है, मैं जानता हूँ, चूँकि अब मैं राजनीति को थोड़ा पढ़ाई करने लगा, पार्लियामेंट में किताबें बहुत हैं, मैंने बहुत कुछ पढ़ा 7 सालों में, तो पढ़ कर बोल रहा हूँ, जान कर बोल रहा हूँ। कभी ऐसा लगता है आपको कि सीरियसली नहीं लेते?
एज अ पॉलिटिशियन आपको? कलाकारों को, कलाकारों हाँ, बहुत सारे कलाकारों। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, गुड क्वेश्चन। इवन आई फेल्ट दिस, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। लेकिन जब मैं दो लोगों से बड़ा प्रभावित था, शायद आप उनका नाम जानते हैं नहीं, NTR और MGR। MGR थे तमिलनाडु के, ही वॉज अ सुपरस्टार, MG रामाचंद्रन। NT रामाराव थे आंध्र प्रदेश के, सुपरस्टार अगेन। हालांकि कलाकार बहुत सेंसिटिव होता है, वो तो जीता है उनके गरीबी को, किरदारों को। मेरे पास जो लोग आते हैं तो मैं महसूस करता हूँ, मेरे पास इफ दे कम विद द प्रॉब्लम आई हैव टू हियर एंड देन फील हिज पेन और हर पेन एंड देन एग्जीक्यूट इमीडिएटली। वो इसीलिए कलाकार है, यू नो, इसीलिए हम परफॉर्म कर पाते हैं। नहीं तो हमारा पैकअप, हम कलाकार होते ही नहीं, हमको देश जानते हैं। तो ये तो है। लेकिन मुझे जनता ने दोबारा जिताया और मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मैं सांसद हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक हूँ, सेवा करता रहूँ, पार्टी जहाँ भी जा रहा हूँ, सिनेमा में भी जा रहा हूँ तो पार्टी, अगर मैं अच्छे से यहाँ काम कर रहा हूँ या अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ तो पार्टी का नाम हो रहा है। पर्दे पे आ रहा हूँ तो भी लग रहा है अरे बीजेपी का सांसद है, कलाकार भी है, तो वो वहाँ से एक प्रचार भी बड़े रूप में होता है। या यू आर राइट, बट आई डोंट नो, मुझे तो सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड तो सब ज्यूरी ने दिया हमको, तो धीरे धीरे लेंगे। सांसद अवार्ड मिला या अब देखो, भगवान जाने क्यों मिलता है सांसद अवार्ड आपको, क्यों मिल रहा है? देयर इज मेनी क्वेश्चंस, सेंसिटिव क्वेश्चंस। ओ डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए फिल्म लाइन में जो कलाकार, आप जितने कलाकारों को देख रहे हैं या विश्व देख रहा है, 100 सुपरस्टार होंगे हर भाषा के मिला के भारत में, या 50 होंगे या 25 होंगे। लेकिन ऐसे 15 से 20 लाख कलाकार हैं जो अंधेरी की दुनिया में रहते हैं, जो अच्छे डायलॉग्स बोल के एक आध सीन में चले जाते हैं या 2 डायलॉग्स कभी कभी, और वो फिर वो पवई, भाईंदर, मीरा रोड रहते हैं, वसाई, और उनका भी बीमार होते हैं, उनकी डेथ होती है, लोगों को पता भी नहीं चलता। कितने बार तो कमरे में से बदबू आती तो कमरा खुलता है। ऐसे कलाकारों के लिए मैंने बिल मांगा है कि उनको एक ज़मीन मिले, कुछ उनको उनकी उम्र के बाद उनको कुछ पैसे मिले, पेंशन मिले। रेजिंग क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस अबाउट माय कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द कंट्री, सो इसलिए मुझे दे रहे हैं। सी यू आर वेरी बोल्ड अबाउट योर ओपिनियंस, एंड जो आपको बोलना होता है बोलते हो। कभी ऐसा लगा है कि बोलते बोलते मैंने कभी कंट्रोवर्शियल लाइन क्रॉस कर दी? हाँ, पहले करता। एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी हमको बोल दिया था कि आप सेलिब्रिटी हैं, बहुत सोच समझ के बोला करें, जितना कम मीडिया के सामने दिखोगे उतना अच्छा है, जितना हो सके कंट्रोवर्शियल चीज़ों से आप लोग बचें। और इन्होंने बहुत सही शब्दों में, उस दिन के बाद आज का दिन हम कभी भी कोई लूज टॉक या लूज बात या हेडलाइन क्रिएट करने वाले शब्दों को, हमारी कोई रस में, मेरी एक रस है, मेरा एक रवि किशन रस, उस बहाव में कुछ आता है और वो वायरल हो जाता है, वो ईश्वर शिव की कृपा है। बाकी प्लान्ड कोई हेडलाइन लेना है, नहीं तो हमारे पास बहुत मराठी भोजपुरी विवाद मुद्दा था, मेरे पास रोज मुद्दे आते। बेस्ट है काम करो इस देश में, चुपचाप रहो, ढोल ना पीटो। सब देश आपको ध्यान से देख रहा है, आपको ढूंढ ढूंढ के देखता है, आपको कहीं बताना नहीं है, कहीं फालतू अपनी गाड़ी घोड़ा बॉडीगार्ड ये वो बंगला, ये सक्सेस क्या होने वाला है, क्या करूँगा, क्या करने वाला हूँ, सब पता है देश को। चुप रहो, ऐसे बस चलते रहो, नेचुरल रहो। ये देश ने आपको बनाया, उसको पसंद नहीं है आप उस देश को में ऐसे कुछ ओए नो नो नो, अरे बड़ा चश्मा पहन ली भाई, पहले लोग चाहते थे पहचाने, सडनली आदमी इतना बड़ा चश्मा पहन के फिर कभी नहीं करने का। पहले हम लोग मरते थे कि लोग देखें यार मैं यू हैव सीन माय फिल्म और यू नो हु एम आई, और सडनली जब पहचानने लगे लोग पागल हो रहे हैं तो आप इतना बड़ा अंधा पूरा पागलों की तरह फिर चल रहे हो, सडनली आप टेढ़ा चलने लगते हो, टेढ़ा बैठने लगते हो। अरे क्या हो गया, तुम ही तो मर रहा था बनने के लिए, तुझे ही बनना था, तूने ही सोचा था कि मैं बनूंगा,
तू ही बोला था कि मैं स्टार बनूंगा या मैं ये, और सडनली तू पागल हो गया, सडनली तू भाग रहा है उन लोगों से. व्हाई? I know they will trouble you, they will come because they made you. You're answerable to that. Yeah. देख मुझे कितने बार सड़क पे भैया गाड़ी भैया हमारा नाली नहीं, हमारा रेलवे का टिकटिया बुक कर दा. सडनली भैया का भैया शाम का ट्रेन बा, टिकट या सीट बुक करा. टिकट वहां बैठ के मोबाइल पे आपको बुक करना है उसकी. एक सांसद को ये भी करना. हमार नलिया देख ला, इस सड़किया में देखा पानी भरल बा, ये कैसे होई? You have to do it, bro. You fought election. Better do it. Don't make faces. Don't get angry. You're not supposed to. Yeah. कभी egoistic हुए हो? Because ये सब power, fame, respect, money, all of a sudden होता है. Big Boss 18-19 साल पहले थोड़ा सा दीवाना हुआ था, बहुत पैसे आने. क्या हुआ? आया थोड़ा सा आ गया था, टेढ़ा हो गया था. ये सारी फिल्में सिल्वर जुबली ना, जुबलीज. क्या एक हफ्ते, अभी तो एक हफ्ते चलती ना फिल्म, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, हम जुबलीज देखते थे. 25 हफ्ते हर फिल्म मेरी, 25 हफ्ते. तो आदमी पागल हो ही जाएगा ना. हमको लगता था काट लें किसी को क्या, और एकदम स्ट्रगल करके, घनघोर स्ट्रगल करके आदमी कि एकदम डाउन लेवल से आए और एकदम से इतना सब देखने को मिला. तो फिर चढ़ा तो होगा कभी सर पे. तो बीवी ने पकड़ के मुझे बिग बॉस के घर में फेंक दिया 3 महीने के लिए, लॉक्ड. क्या एटीट्यूड में चेंज आता है? फिल्में हमारी चल रही थी उस टाइम. हिंदी सिनेमा सिर्फ अब्रॉड, वो लंदन की तरफ चला गया था हिंदी सिनेमा. तो मैंने देसी भोजन बनाने लगा था, लिट्टी चोखा देसी एकदम, और उस पर किक आ गया था. लोग पागल हो गए थे जहाँ जाओ. ओफ. बट आज उससे बहुत ज्यादा होगा. तो आज क्या हम्बल करता है? बहुत फटके पड़े लाइफ में, फिर बहुत क्या जीवन में, क्योंकि विद सांसद पावर सब. पापा चले गए, 2 बड़े भाई जवानी में चले गए, सब हेकड़ी चली गई. पापा चले गए, तेवर चला गया. क्यों? पापा से तेवर तो आया नहीं था ना. अरे यार, वो मेरे प्राइड थे यार, मेरा प्राइड ही चला गया. सब शांत हो गया. सो व्हाट डू यू थिंक सिमिलैरिटीज क्या है योगी जी और मोदी जी में? मोदी जी के पाथ पर योगी जी चल रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल. एवरीबडी. मुझे लगता है बीजेपी में हर नेता जिनको भी मैं देख रहा हूँ, सब मोदी जी को ही फॉलो कर रहे हैं. ऑल द चीफ मिनिस्टर आई मीट, आई नो लॉट ऑफ देम, मोस्टली बिकॉज मैं स्टार प्रचारक हूँ. मैं पूरे देश में प्रचार करता हूँ. जहाँ भी इलेक्शन होता है पार्टी मुझे भी स्टार प्रचारक, मैं स्टार कैंपेनर हूँ पार्टी का, पूरे भारत का. तो मैं सबको मोटा मोटी पर्सनली जानता हूँ. सब लोग मोदी जी की तरह ही, मोदी जी ने सबको अपनी तरह, अपने रूप में, उतने विराट हैं और उनका काम इतना विराट है. 18 घंटे काम करना, सुबह 4-4:30 बजे उठ जाना, छुट्टी नहीं लेना, बीमार कभी, महादेव ऐसा ना कभी बीमार नहीं पड़े. यू एवर हर्ड दैट ही इज सिक और ही इज ऑन हॉलीडे, ही वांट्स टू चिल, और ही इज जस्ट गायब? नेवर. 365 days for so many years, one man is just non-stop working. सेम वे योगी जी, सेम वे. 4 बजे उठना, 3:30 बजे उठना सुबह में, 11 बजे सो जाना, 11:30 बजे, 4-5 घंटे की नींद, 4 घंटे की नींद. ये अलग लेवल है. निस्वार्थ संत हैं, और ऐसे लोग सदियों में एक बार आते हैं. सो आई हैव मेट मैनी पॉलिटिशियंस एंड मेरी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे मोदी जी से मिलने की. यू इंटरव्यू उनके साथ इंटरव्यू हुआ? नहीं, नॉट येट, बट आई मेट हिम 2-3 times एंड व्हाट आई वाज अमेज्ड. मतलब मैं बहुत ज़्यादा साइलेंट ऑब्जर्वर हूँ फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, कि वो जो फर्स्ट टाइम मिलने आए थे ना, मेरे साथ और भी लोग थे, वो सब क्या करते हैं उन्हें वो पता था. वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए मिनिस्क्यूल लोग हैं ये सब जो हम लोग थे, हम कुछ भी नहीं, उन्हें ये पता था. नेक्स्ट टाइम वो उनको नाम से जानते थे. एंड देन नेक्स्ट टाइम उन्होंने 3 साल पहले किसी के साथ एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में क्या बोला था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था उस इंसान को, और उस टाइम पे उस इंसान ने क्या किया था उन्हें वो भी याद था. एंड टू मी दैट इज़, वो शायद रोज़ लाखों लोगों से मिलते होंगे. yeah. एक रैंडम छोटे से
हमारे जैसे क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर से मिलने के बाद उनको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं और वो हम क्या करते हैं ये भी उनको बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए, बट ही रिमेंबर्स एवरीथिंग एंड टू मी दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि इंसान कितना प्रिपेयर्ड और किस लेवल पे आते हैं। बहुत बड़ी बात। मैं पहली बार जीत के गया तो मैं उनको मिलने गया उनके कैबिन में आशीर्वाद लेने। मुझे देख के बोले और कैसे हैं तुम्हारे महादेव। मैं तो ऐसा ब्लैंक हो गया। और मेरा अचानक बहुत रेयर होता है, मैं अपने पापा के अलावा बहुत कम लोग के पैर छूता हूँ। एक आध दो लोग और हैं जिनके यहाँ मेरा मन करता है मेरा हाथ नीचे जाए, तो मेरा हाथ उनके पैर के पास ऐसे टच करने गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे और ऐसे देखा, बोला भारत झुकेगा नहीं। He said, stop doing all this. Sir, अब भारत झुकेगा नहीं. That was the line for me. Intense. Who do you think will be the next PM? हाँ मुझे लगता है कि जो अभी फिटनेस है उनकी, जो लेवल है उनका, वो अभी लंबा। Definitely. अभी उनके बहुत सारे काम, ये अभी देश जो काम देख रहा है वो 50% 30% देख रहा है। उन्होंने 70% अपने मन में, थॉट में, पेपर पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। 70% इस देश को कितना हाईटेक लेके जाना है ये उन्होंने बना लिया है। बहुत कम लोगों को पता है, जब चीफ मिनिस्टर बने थे उसके बनने के पहले वो ऑलमोस्ट 60% या 70% ऑफ वर्ल्ड देख चुके थे। वो पूरा भ्रमण करते थे, वहाँ पे रिसर्च करते थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ते थे, उनकी ज्योग्राफी, उनके आर्किटेक्चर को पढ़ते थे। फिर गुजरात मॉडल पॉपुलर होने लगा जब वो चीफ मिनिस्टर। उसके पहले उन्होंने 70% देशों को, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। मैं एक जगह शूटिंग करता था भोजपुरी फिल्मों की, आदिवासी इलाका। अब वो जगह पे उन्होंने सरदार वल्लभ पटेल जी की मूर्ति लगा दी। वही जगह के आसपास मैं शूटिंग करता था, राजपीपला जगह, केवड़िया। बहुत पिछड़ा इलाका था, बहुत गरीब लोग थे, आदिवासी। फिर अब मैं जब सांसद बना तो मैं एक मीटिंग में, वहीं मीटिंग हुई क्या, एंड आई सॉ जो मेरी शूटिंग देखने बच्चे खड़े रहते थे वहाँ पे, वो टाई पहन के काम कर रहे हैं। वहाँ रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ हाईटेक लाइफ हो गई उन लोगों की। सबको 25,000 30,000 40,000 तनख्वाह मिल रही है। वो जगह बदल गई, वहाँ बहुत सारे होटल्स आ गए। वो डेड जगह पे एक खाली उन्होंने सरदार वल्लभ पटेल जी का, और वहाँ टूरिस्ट भर गए। वही कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ बना दिया। देखिए दिमाग, मंदिर वही था। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अभी वहाँ जा रहे हैं, करोड़, गोवा से ज़्यादा, हर जगह से ज़्यादा बाबा विश्वनाथ जा रहे हैं। यंगस्टर्स ज़्यादा जा रहे हैं। अयोध्या, महाकाल, उज्जैन, विंध्याचल माँ, कुंभ हुआ, ये 57 करोड़ लोगों ने डिप लिया। 57 करोड़ लोगों ने डिप लिया। यू वन ऑफ देम। आई डिप ट्वाइस, मैं 2 बार गया था। ये कभी नहीं हुआ था इस देश में। देश का पैसा देश में आ रहा है, टूरिज्म देश में घूम रहा है, और देश में शादियां होने लग गई। ये सारी चीज़ें, ये थॉट उन्होंने जो लाया है, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। आज हम दोनों गर्व से बात कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसमें सच है। कभी ऐसा लगता है कि इस लाइफ में क्यों आ गया, मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल पाथ है ये, मैं तो बढ़िया सुपरस्टार लाइफ जी रहा था, मज़े करता। जिंदगी, ये डेस्टिनी यही चाहती है। बट कभी सोचा ऐसा? नहीं। तो यू विल गो फार इन पॉलिटिक्स नाउ? आई डोंट नो, ये भी नहीं पता। नहीं, बट विल यू कंटिन्यू? आई डोंट सी, आई विल टेल यू वन थिंग। लोगों को लगता है मैंने लापता लेडीज में परफॉर्मेंस किया। विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। मुझे नहीं मालूम होता है मैं कब क्या बोलूँगा। मुझे नहीं मालूम होता है, मुझे एक्टिंग आती नहीं, मुझे जीना आता है। मैं तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतने जिंदा लोगों को देख लिया है ना, कि मेरे पास 1000 किरदार तो मेरे भी खोपड़ी में बैठे हुए हैं, जो रोज़ परेशान करते हैं कि अब हम लोग कब बाहर आएंगे। इतने लोगों को मैंने अपने फ्लॉपी में डाल के रखा। सो आई डोंट नो माई नेक्स्ट मिनट। आई रियली डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू। हैव नो प्लान्स, एंड वन मस्ट नेवर प्लान। You have no plans, you have no fears. Do you have any insecurity? No.
कौन सी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होगी अगर आपको चूज करना हो तो? I love my wife, प्रीति. बस सोचता हूँ महादेव से प्रार्थना हो बीमार ना पड़े कभी. उसको मैं बूढ़ी होता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ. इस चीज का डर लग. हाँ, लेकिन होगी बूढ़ी, वो भी जानता हूँ. मृत्यु होगी वो भी जानता हूँ. छोड़ के जाएगी या मैं छोड़ के उसके जाऊंगा ये भी जानता हूँ. जानता सब हूं कि कुछ नहीं रहेगा. बट एज अ पॉलिटिशियन कोई इनसिक्योरिटी है? कोई नहीं. बस भगवान से महादेव से करावे महादेव कोई दाग ना लगे, कोई आरोप, कोई दाग, कोई कलंक, कोई गंदगी, ये ना. बट आप स्टार हो, आप पॉलिटिशियन हो, आपको रोज कोई ना कोई दाग लगाएगा. सी वो आना ही है, वो आना है. दैट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स के साथ, सिनेमा के साथ भी होता है. बिकॉज हेडलाइन होती है, किसी के स्वार्थ होता है. कैसे डील करते हो उससे? सबसे पहले अपनी वाइफ को फोन करता हूँ, मेरी बेटी को फोन करता हूँ. बहुत हिम्मत देते हैं लोग मेरे डिसीजंस को, मेरे भी सिनेमा के करियर को. मेरे कपड़े में क्या पहनूंगा, दे डिसाइड हाउ आई एम गोइंग टू लुक. इफ आई एम फैट, इफ आई हैव डबल चिन और नो, टोन तो नहीं आ रही है, ठीक तो लग रहा हूँ पापा, ऐसे. तो ये मेरे 4 बच्चे, पत्नी, मैं, ये मेरे प्रोटेक्टर्स हैं. उनके एक वर्ड खाली मैं सुनता हूँ, हेलो, और मैं फिर अपने सारे डिसीजंस खुद ले लेता हूँ. आरोप प्रत्यारोप आते ही रहेंगे, आप इससे बच नहीं सकते. कभी इन सब फेजेस की वजह से, आरोप की वजह से या स्ट्रगल की वजह से कभी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ? अकेले में जाके रोए हो कभी? बहुत बार हुआ. टेल मी अ टाइम जहाँ स्ट्रगल के टाइम पे. क्या? जहाँ ऐसा, मैं एक बार 3-4 महीने शूटिंग नहीं मिली थी, तो मैं मेकअप की एक डब्बी रखता था, पेन केक की. वो गाड़ी में एक मेरे पास सेकेंड हैंड कार थी, वो लेके ऐसा सुनता था, रोता था कि मेकअप कब लगेगा चेहरे पे, और बहुत जोर से रोता था. और ऐसे रुकी और भगवान से बोला कि मेकअप लगा दो, बस पैसे ये वो नहीं, मेकअप लगा, मुझे शूटिंग करना, मुझे वो काला कैमरा देखना है. वो मुझे बहुत कमाल लगता है. ये सब कैमरा देखता हूँ ना, ये कैमरा बात करता है कि ये कैमरा पता है क्या है, ये सबसे बड़ा चोर है. ये आपको, ये कैमरा नहीं, ये मैं सबको बोलता हूँ, ये तुम्हारे अंदर जाता है, ये तुम्हारी आत्मा को बाहर निकालता है. यू कैन, इसको बुली नहीं कर सकते. ये बहुत कमाल की चीज़ है. ये आपकी आत्मा को पकड़ता है और रख देता है सबके सामने. आप इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकते. मुझे इसी काले कैमरे नहीं बनाया, खुद ही स्वयं खुद ही चलाए, खुद ही हार्ट, खुद ही सुपरस्टार बने. कोई नहीं बना कि आओ तुमको सजाते हैं. हमको कोई नहीं सजाया महादेव के अलावा, खुद ही को सजाया, खुद ही इंडस्ट्री बनाई अपनी, खुद ही सुपरस्टार. आओ आ गए, खुद ही सबको बोले आ गए. ऐसा. एंड अभी आप आईफा जीते और मैंने वो आपकी स्पीच देखी, खुद ही स्टार बनने के बाद जो स्पीच थी, वो लाइन जो बोली ना, मजा आ गया मुझे. आई रियली लव्ड इट कि लोग चल के आते हैं, मैं रेंग कर आया हूँ. अब मैं बोला सब लोग अपने अपने तरीके से उसको महसूस करें. आपने भी महसूस किया, सबने, कई मिलियंस लोगों ने देखा. वो मुझे बताना था, मुझे पता था कि अवार्ड मिलने के बाद कम समय होता है, ज़्यादा पकाना भी नहीं उधर, ज़्यादा लंबा बोलूँगा सब यौन करेंगे. कम समय में क्या महसूस करूँ, मिल जाएगा, ये खेल मालूम नहीं था. मिल गया, शब्द नहीं मिल रहे थे वहाँ. पहले लगा आंसू रोकूं या शब्द पकड़ूं या आंसू को, तो उस द्वंद्व में ही वो शब्द निकले. आधे अधूरे से थे, लेकिन वो देश को बहुत अच्छे लगे क्योंकि उसमें सच्चाई थी. मेरे विजुअल्स भी सबको पता है, मेरा पास्ट भी पता है, आजकल सब कुछ लिखा हुआ था, और मेरे वर्ड्स, और सामने बीवी का रोना, बिकॉज वो मेरी दुख की साथी थी. मेरे पास जब पैसे नहीं थे, वो बैठी थी सामने,
So you can't lie. You can't lie to this country. You can't lie anymore to this country. बहुत सारा मिश्रण है. तो मैं देसी पचीनो बनना चाहता हूँ. देसी पचीनो. पागल तो बना दूंगा देश को. गारंटेड. पगला दूंगा सब. हिप्नोट. बहुत कुछ है अंदर. अभी और बाकी. अरे अभी तो हल्का से अभी कुछ पेश करते हैं. अभी तो पेश हुआ है. अभी तो बहुत है यार, बहुत है. सिनेमा तो अथाह सागर है. आखिरी सांस तक राज कपूर साहब कहते हैं ना कि अब जी मैं तो कुछ लगा है कि अभी मुझे कुछ आने लगा तब मेरे जाने का समय आ गया. ये तो अथाह सागर है. कोई भी कहता है इस पर या बकैती करता है या फिलॉसफी झाड़ता है, झूठ बोलते हैं सब. ये इसकी दौलत किसी को मालूम नहीं. ये अलग ही दुनिया. इसको नमन करो, प्रणाम करो, बस कैमरे के सामने दीवाने बने रहो. बस ड्रामे मत. इसको बोल. शब्द पसंद नहीं करता. एक्टिंग शब्द पसंद नहीं करता कि एक्टिंग पे आओ बात करते हैं. आओ थोड़ा एक्टिंग पे बात कर. मैं पेड़ पर चढ़ा था या मैं दाढ़ी लगाया, मैं 6 महीने कम. अच्छा नहीं, महसूस टक से किए, जिए, पगलाए, हिप्नोटाइज किए, वही खेल. नहीं कि no, I was preparing, I was there, I was just running, I was isolated myself. I couldn't come out. It took me long. I thought I'll go mad. I went to the doctor, psychiatrist. इतना कहा टाइम था भाई, पैसे नहीं है भाई. जल्दी बोल, अगली पिक्चर करनी है. जल्दी बोल, अगली पिक्चर करनी है. गोरखपुर जाना है. आपके लिए आज पीस क्या है? स्विमिंग पूल में पानी में जाके स्नॉकल्स लेके अंदर रहना और शिव को याद करो, मंत्र पढ़ते रहना. बट मुझे बहुत अच्छा लगता है. स्नॉकल लेता हूँ, पानी के अंदर जाता हूँ और बाहर वाइफ बैठी हुई है, बच्चे वहाँ खेल रहे और पानी के अंदर हूँ मैं. कभी खुद को नीड लगती है कि मैं प्रूफ करूँ दुनिया को कि मैं ये हूँ? आज करते हो प्रूफ खुद को? सी ये नहीं रहेगा ड्राइव ना, देन आर वी आर फिनिश्ड. देन क्या प्रूफ करना चाहते? नथिंग. ये तुम मुझे कमजोर मत समझो. मुझे फिर कभी डाउट मत, मुझे डाउट से मत देखो. मैं पागल हो जाऊंगा, फिर मैं साबित करने में लग जाऊं. मेरी ईमानदारी पे कभी शक नहीं करना, वो मुझे बहुत हर्ट हो जाएगा. मैं सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं. आई एम सेल्फ मेड मैन. लास्ट क्वेश्चन, टेल मी दिस. आपके बारे में सबसे मिसअंडरस्टूड चीज क्या है? कुछ लोगों को लगता है मैं मिलता नहीं हूं ज़्यादा फ्रेंड्स को. इंडस्ट्री में जो कोलीग्स हैं जिनको फ्रेंड्स बोलते हैं, या पॉलिटिक्स में, या पर मैं मिलता बहुत हूँ. कुछ लोगों को लगता, कभी कभी लोग को लगता है मैं कहीं घमंडी ना हो जाए. बट आई डोंट नो. मुझे ये पता है कि ये देश में 140 करोड़ में अपोजिशन है जो मुझे पसंद नहीं करेगा. तो आई एम प्रिपेयर्ड कि कोई ना कोई कमेंट्स, ट्रोलर्स, ट्रोल, ये शब्द आते रहेंगे. एंड यू हैव टू बी रेडी कि 100 लोग आपको पसंद नहीं करेंगे. और मुझे सबका दिल जीतना नहीं, और मैं सबका दिल जीतने नहीं आया हूँ. मैं अपना काम करने आया हूँ जो मुझे आदेश ऊपर से हुआ है, और मैं उस काम पर, उस रास्ते पर हूँ, और वही करना चाहिए. लोग क्या कहेंगे उसमें कभी नहीं पड़ा, और लोग क्या सोचेंगे उसमें नहीं. मेरी पत्नी को विश्वास है, मेरी बीवी को, कि शी लव्स मी. बस मेरे बच्चों को पता है कि पापा यू आर माय हीरो. फिनितो. दैट्स इट. दिस इज लाइफ. लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहें, बॉस, पड़ जाओगे, सड़ जाओगे. इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना. पत्नी को विश्वास है, गर्व से देख रही तुमको, बच्चों को गर्व से देख रहे हो, तुम अपने आप को मिरर में शेव करते हुए गर्व से देख रहे हो, ब्रश करते हो. दैट्स इट.
थैंक यू फॉर डूइंग दिस. बहुत मजा आया. मजा है, बहुत मजा आया. थैंक God यू सो bless you. May you rise and internationally और बम फोड़ो. Big fan. अरे fan. You're an international star. चलिए. हाँ, ये हिप्नोटिक कमरा बना के अब मैं समझा राज शमानी एकदम साइलेंस करके पूरा माहौल बना के. नहीं. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.